हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप जो है जिस भी जोन की कट ऑफ प्रिडिक्शन चाहते हो उस जोन के मैक्सिमम कमेंट करने के लिए, और हमारे पास अहमदाबाद जोन का कमेंट आया है और भी सारे जोन कमेंट आए हैं, बट मैं अभी पिक कर रहा हूँ अहमदाबाद जोन के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 के अहमदाबाद जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है फॉर पेड एंड फाइनल। तो आपको बेसिकली ज्यादा टारगेट करना है फाइनल की तरफ। फाइनल पे ही आपका सिलेक्शन होगा, तो फाइनल में कट ऑफ क्या जा सकती है ये आपको देखना है। और ये जो डेटा है वो आपको बेस्ड ऑन 5 लाख कैंडिडेट, ये 5 लाख कैंडिडेट के डेटा के बेस्ड पे है। ठीक है, तो अगला जोन अगर आप चाहते होगे तो आप जो है इस वीडियो पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको आपके लिए जो है अगला जोन यहाँ पर कवर करूँ। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए सारे जोन यहाँ पे अवेलेबल करा दूँ पेड के साथ साथ फाइनल, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी चार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, जहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो हमारे पास टोटल वैकेंसी क्या हो जाती है यहाँ पर 4672। 4672 वैकेंसी है। अगर आप देखोगे रेलवे में क्या कहता है कि 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, किसके लिए? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ से अगर 4676 को अगर आप करोगे, सॉरी 72 को 3 गुना, तो आपके पास यही आएगा 14016 कैंडिडेट आएंगे। ठीक है, अब ये 14016 कैंडिडेट अगर आप देखोगे ये बढ़ी हुई डेटा के अकॉर्डिंग, ये डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितने कैंडिडेट का आ रहा है, 52,550 कैंडिडेट का। इस कैंडिडेट में अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो 14,000 जो है हमारे पास 16 कैंडिडेट किधर आ रहे हैं, तो देखो ये आपके 17,060 पे है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 60 से ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स आप ये सोच सकते हो कि 63 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको नजर आ रहा है कि 63, लेकिन आपने देखा कि ये जो 14,016 कैंडिडेट हैं वो सारे कैटेगरी को मिला के आ रहे हैं। ठीक है, तो सारे कैटेगरी वाले को मिलाकर ये आ रहा है कि इतने बच्चे जो हैं सिलेक्ट होंगे। तो इससे आप कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कट ऑफ प्रिडिक्शन किससे होगा? यूआर की कैटेगरी क्या है? अभी यूआर क्या होता है, देखो यूआर मीन्स ओपन। ठीक है, ओपन होता है। ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी हमारे पास कितना है? 1892। 1892 का अगर हम यहाँ पर 1892 का अगर हम 3 गुना करें तो लगभग हमारे पास कितना आएगा? 5676 कैंडिडेट आएगा। ठीक है, 5676 कैंडिडेट ये क्या आएंगे, सारी कैटेगरी को मिला के यूआर में फाइट करेंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे वो डेटा कि 5676 किधर मिल रहे हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 70 से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, 70 से आपका ऊपर जा रहा है, क्योंकि 70 पे तो आपके 5968 कैंडिडेट हैं, तो डेफिनेटली ये 70 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 75 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 75 पे बहुत कैंडिडेट है। आप देख कम कैंडिडेट है, 2200 ही 65 कैंडिडेट है, बट हमें चाहिए कितना? 5600। तो आपका ये जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्जिन आपको इधर थोड़ा सा दिख रहा है, यानी कि 70 प्लस में ही है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अगर आप देखोगे ओबीसी का 1261 है, तो इस तरह से 3700 समथिंग आएगा ओबीसी का। तो अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चे जब इधर से इधर चले जाएंगे तो ये जो है आपका डेटा जो है वो आपको दिखा देगा ओबीसी का, यानी कि ओबीसी कहीं ना कहीं इसी के आसपास रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चा इधर जाएगा ना, तो ये इसमें से जो बच्चा इधर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 4100 है, और इसमें से आप सोचो कि 400 बच्चा इधर चला गया, तो 3700 आपका बच गया ना। तो ये 3700 ओबीसी से गए, तो यही कट ऑफ लग जाएगी, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की तो 1300 समथिंग है। अगर आप देखो 1300 समथिंग है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 1400 वाला डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1300 समथिंग है, और ये डेटा आप देखोगे 1477 है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चा क्या होगा कि युवा में जब जाएगा ये ओपन वाले में, तो यहाँ से ये डेटा घसकेगा, तो कुछ आपको इधर के साइड ही ये कटअप दिखेगी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखोगे एससी का, तो एससी क्या हमारे पास कितना है? 2100 समथिंग होता है। तो ये आप देख पाओगे कि 2100 समथिंग होता है ना, तो ये आपको कुछ ना कुछ इधर के आसपास दिखेगा ये डेटा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इधर से इधर चले जाएंगे ना, एससी से तो कम ही जाते हैं। और एसटी का भी अगर आप देखोगे तो आपके पास कितना है? 300 है ना समथिंग, तो 3 3 900 के आसपास आएंगे, तो कहीं ना कहीं इधर के साइड ही वो दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि फिजिकल के लिए क्या है, आपने पूरा सारा चीज समझ लिया कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये डेटा दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आपका यहाँ पर, और ये ध्यान रखना ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको मैं नॉर्मलाइज्ड बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। ठीक है,
नॉर्मलाइज कट ऑफ, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग आपके पास नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यूआर से हो तो आपके पास अहमदाबाद जोन में पीट क्वालिफाई करने के लिए 72 मार्क्स होने चाहिए। सिंपल, यहाँ पर आपको मार्जिन भी रहेगा +-3 का, क्योंकि डेटा अभी फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। 5 लाख का डेटा आया, क्या पता कुछ और डेटा आएंगे और उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स वाले होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली जो होगा तो उसमें कितने फ्लैक्चुएट करेंगे, उन सारे के लिए यहाँ पर ये मार्जिन, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें तो 70 आपके होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 68 होने चाहिए, एससी की बात करें तो 60 होने चाहिए, एसटी की बात करें तो 55 मार्क्स आपके होने चाहिए यहाँ पर। ये पेट के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो पेट की तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखोगे कि हमारे पास क्या है कि फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या होगा, सिमिलरली आपको वही चीजें होंगी कि 1872 है ना, 1872 है या 92, आई थिंक 92 है। 1892 कैंडिडेट यूआर के हैं, तो यूआर में ओपन वाले में जाएंगे तो अगर आप देखोगे तो कुछ इधर के साइड ही आपको दिखेंगे, इधर से इधर, ठीक है। अब उसमें अगर आप देखोगे तो अगर यूआर की निकालोगे कि कोर यूआर का बच्चा जो सिलेक्ट होगा, ठीक है, 1892 में, तो कोर यूआर का बच्चा जो सिलेक्ट होगा उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपके पास यही इधर के साइड ही दिखते हुए नजर आएंगे ये आपका वैकेंसी। क्योंकि आपको पता है ना कि यूआर में क्या है, कि यूआर में अभी यहाँ से डिडक्शन होगा कौन सा वैकेंसी आपको, ये सारे जो वैकेंसीज हैं वो ओपन में से डिडक्ट होंगे, फिर अपने अपने कैटेगरी से सारे वैकेंसी यहाँ पे से माइनस होंगे, तो वो इम्पैक्ट डालेगा आपको जाकर फाइनल का, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आपके पास 1892 जो है इसके ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है, फाइनल के लिए। सिमिलरली अगर आप देखोगे ओबीसी की बात करेंगे तो 1200 समथिंग है, तो 1200 समथिंग है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1565 बच्चा यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको इसी के आसपास जो है कट ऑफ जो है दिखेगी। क्यों? क्योंकि इधर से बच्चा कुछ इधर इधर जाएगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ इसके आसपास आपको कट ऑफ दिख सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, 467 वैकेंसी है। तो जब 467 वैकेंसी को देखोगे तो थोड़ा सा आपको स्लाइटली इधर डाउन दिखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें, क्योंकि ये सारे जो है अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे ना। अगर हम बात करें एससी की तो 700 समथिंग है, ठीक है, तो आपको ये इधर दिखाई देगा। और एसटी की बात करें तो एसटी में आई थिंक 300 कुछ है ना, तो 300 वाले में जाओगे तो ये इधर की साइड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर फाइनल कटअप कुछ डेटा बता रहा है। अब मैंने आपको पेट की बता दी, पेट के लिए ये रहेगा नॉर्मलाइज कटअप। सिमिलरली अगर हम बात करें फाइनल कटअप, ठीक है, फॉर फाइनल, तो अगर आप फाइनल अहमदाबाद जोन की बात करोगे तो यूआर में मेरे अकॉर्डिंग 77 मार्क्स होंगे, तो आपके फाइनल के चांसेस बनेंगे। सिमिलरली आपके वही +-3 के मार्जिन रहेंगे। नॉर्मलाइज नहीं है। अगर ओबीसी की बात करें तो 75, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73, एससी की बात करें तो 68 और एसटी की बात करें तो 63। ये आपके जोन से हैं। अगर आप इस जोन से हो और आप अगर इतने मार्क्स ला रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है मेरी अकॉर्डिंग फाइनल भी सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब बात करें कि आपका क्या है, कि अभी आप देख पा रहे हो कि रॉ देख पा रहे होगे, तो रॉ जब देख पा रहे होगे ना तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये 77 आ रहा है कि नहीं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपके 70 आ रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कितना बता दिया, यहाँ पर 77 बता दिया और यहाँ पे 72 बता दिया, तो आपको लगेगा कि मैं फेल हो गया। बिल्कुल नहीं। अब आपको देखना क्या है, देखना है कि आपकी शिफ्ट कितने हैं, जो शिफ्ट का एवरेज स्कोर है ना, ठीक है, कुछ उसी तरह का होता है। यहाँ पे देख लो शिफ्ट का एवरेज स्कोर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपका क्या होगा कि नंबर बढ़ेंगे। तो अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में भी होगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये वाली अचीव कर सकते हो। हाँ, इजी में होगे और ये मार्क्स ला रहे होगे तब ये मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है आपका यहाँ पे पेट क्लियर हो जाए बट ये फाइनल नहीं क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कौन से इजी है कौन से हार्ड है, कितने नंबर मिल सकते हैं, तो इजी हार्ड मॉडरेट के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। हालांकि मैंने आपको ये जो कट बताया वो आपको नॉर्मलाइज बताया है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि जैसे मेरी आरआरबी एनटीपीसी में CBT 1 CBT 2 की कटअप गई सही, वैसे ही जो है यहाँ पर ग्रुप डी की भी कटअप सही जाए। उम्मीद तो यही करेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके क्या मार्क्स हैं, और ये मार्क्स आप देख लो, उसके बाद में आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला जो जरूर कमेंट करके दीजिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी का ख्याल रखिए।